तो दोस्तों आपको पता होगा विंडोज 11 तो लॉन्च हो गई ये तो पता ही होगा, पर विंडोज 11 पुराने हार्डवेयर में नहीं चलती। टीपीएम, सिक्योर बूट, ये सब आपके कंप्यूटर में नहीं होगा। लेकिन आपके पास एक चीज है सागर भाई जो सिक्योर बूट और टीपीएम से ज्यादा खतरनाक चीज है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पुराने से पुराने कंप्यूटर में भी विंडोज 11 कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे आप विंडोज 10 और विंडोज 11 के घमंड चक्कर से एक ऐसी खिचड़ी तैयार करोगे कि आप पुराने से पुराने हार्डवेयर में भी गारंटीड विंडोज 11 को इंस्टॉल कर लोगे। अपडेट वगैरह सारे आएंगे और सब कुछ बढ़िया मस्त चकाचक चलेगा। ये खुद ऑफिशियली विंडोज 11 ने, माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि भाई आप कर सकते हो लेकिन अपडेट वगैरह नहीं मिलेंगे। तो आइए हम विंडोज 10 के सेटअप से कुछ उठाते हैं, ऐसी चीज जिससे वो सिक्योरिटी चेक ही ना हो, टीपीएम और सिक्योर बूट वाला, और धोखे से सिस्टम को ऐसे ऐसे करते हुए अपने कंप्यूटर में विंडोज 11 इंस्टॉल करते। अब देखो भाई, अपडेट अगर नहीं आएंगी, हालांकि मेरे को तो देखने को मिले अपडेट आ रहे हैं, अगर आपको नहीं मिलते तो आप उसे मेन ऑपरेटिंग सिस्टम मत इस्तेमाल करना, एज ए साइड ऑपरेटिंग सिस्टम या मजे के लिए कर लेना। अगर अपडेट आते हैं जैसे मेरे तरह, मेरे को तो अपडेट आए हैं, उसमें सब कुछ सही दिखा है, तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो भाई, विंडोज 11 के मजे ले सकते हो अपने पुराने कंप्यूटर में। बातें करते बाद में और दिखाता हूं कि इसको करना कैसे है। तो दोस्तों, पुराने से पुराने हार्डवेयर में भी विंडोज 11 इंस्टॉल करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, दो पेन ड्राइव चाहिए। अगर मैं कहूँ तो हाँ, ये सही होगा, दो पेन ड्राइव चाहिए। यहाँ पर दो पेन ड्राइव लगी हुई हैं और दोनों पेन ड्राइव में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ये जो आप देख रहे हो, ये 32 GB की पेन ड्राइव है, इसमें विंडोज़ 11 है, और ये वाली जो है इसमें विंडोज़ 10 है। हमें दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी अलग अलग पेन ड्राइव में। अब पेन ड्राइव में विंडोज़ को कैसे राइट करते हैं ये मैं आज यहाँ नहीं बताने वाला हूँ। ये पावर ISO करके आता है, उससे आप कर सकते हैं। या तो यूट्यूब पे सर्च मार लो कि हाउ टू मेक अ बूटेबल पेन ड्राइव, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे कर सकते हैं। अब ये विंडोज़ 11 और विंडोज़ 10 आप कहाँ से लोगे भाई? ये आप डाउनलोड कर सकते हो जाकर लिखो डाउनलोड विंडोज़ 10 या डाउनलोड विंडोज़ 11, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट आती है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। डाउनलोड विंडोज़ 10 ऐसे करोगे तो आप ये यहाँ पर चले जाओ, डिस्क इमेज मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप, देखो डाउनलोड टूल कर सकते हो, फिर डाउनलोड टूल हो जाएगा, उससे आप ISO आपने सेव कर सकते हो, या इस टूल के थ्रू ना आप डायरेक्टली इसी से अपने पेन ड्राइव में वो विंडोज़ डाल सकते हो, कॉपी कर सकते हो। ये टूल ये देता ही है, माइक्रोसॉफ्ट ही देता है। आप विंडोज़ 11 भी ऐसे ही डाउनलोड कर सकते हो। जैसे अगर मैं करूँ डाउनलोड विंडोज़ 11, तो यहाँ पर आपको विंडोज़ 11 का डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, टूल भी आ जाएगा। देखो ये क्रिएट विंडोज़ इंस्टॉलेशन मीडिया, इसको डाउनलोड करो और इससे फिर आप अपने बूटेबल जो भी डिस्क वगैरह पेन ड्राइव में बना सकते हो। तो आपको समझ आ गया। तो यहाँ पर आपको दो पेन ड्राइव तैयार कर लेनी है, विंडोज़ 11 की और विंडोज़ 10 की। अब हम अपना प्रोसीजर आगे बढ़ाते हैं। देखो करना यह है कि यहाँ पर सबसे पहले ओपन करो विंडोज़ 10 के फोल्डर को, यहाँ पर सोर्सेज को ओपन करो। सोर्सेज को ओपन करने के बाद यहाँ जो सबसे बड़ी फाइल होगी उसको ढूंढो, ये रही install.esd। ये जो फाइल है इसको डिलीट करना है हमें, तो विंडोज़ 10 के सोर्सेज फोल्डर में जाकर इसको डिलीट कर दो। ये सबसे बड़ी फाइल है, जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना वो इसी में होता है, बाकी सारे इंस्टॉलर वगैरह होते हैं। तो हमने क्या किया, विंडोज़ 10 के मेन पार्ट को डिलीट कर दिया, तो ये डिलीट हो रहा है। अब डिलीट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है कैलकुलेट क्यों कर रहा है, हाँ ये डिलीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ तो डिलीट कर दी। अब हमें क्या करना है, वो जो मेन हिस्सा है जो हमने विंडोज़ 10 का डिलीट किया है उसको विंडोज़ 11 के सोर्सेज से रिप्लेस कर देना है। तो हमें क्या करना है, अब हमें खोलनी है विंडोज़ 11 वाली पेन ड्राइव, इसको ओपन करना है। अब इसके सोर्सेज में जाना है, यहाँ पर सबसे लंबी फाइल ढूंढनी है, सबसे लंबी ये रही बड़ी वाली install.vim। अब इसको कॉपी करके, अब ध्यान से देखना, इसको कॉपी करके हमें विंडोज़ 10 वाले फोल्डर के सोर्सेज में पेस्ट करना है। लेकिन ये पेस्ट होगा नहीं, जैसे मैं करूंगा ना यहाँ पेस्ट, देखो नहीं हुआ, क्योंकि ये फैट सिस्टम है, फाइल सिस्टम में 4 GB से लंबी फाइल कॉपी नहीं होती। तो अब क्या करें भाई, हमें अपना विंडोज़ 11 का मेन हिस्सा इसमें मिलाना है विंडोज़ 10 में, तब ये विंडोज़ 11 बन जाएगी। इसका एक उपाय है, वहाँ पर vimlib करके एक सॉफ्टवेयर आता है, आप देख सकते हो vimlib.net। यहाँ से आपको ये वाला डाउनलोड करना है, अपने कंप्यूटर के अकॉर्डिंग कर सकते हो आप, ये 64 बिट वाला आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये मैंने डाउनलोड कर लिया है। इसको डाउनलोड करने के बाद इसे पे एक्सट्रैक्ट कर लेना। मैंने इसे डेस्कटॉप पर एक्सट्रैक्ट किया हुआ है यहाँ पर।
अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि वो जो फाइल है ना, जो बड़ी है, जो कॉपी नहीं हो रही है, उसको हमें दो हिस्से में स्प्लिट करना है। तो हम दो हिस्से में कैसे स्प्लिट करेंगे उसको, ये मैं आपको बताता हूँ। किस फाइल को पहले मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो सोर्सेज में फाइल है ना, सबसे बड़ी वाली, ये वाली, इसको दो हिस्से में स्प्लिट करना है। इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमने विमलिब डाल के अपना जो है डेस्कटॉप पर इसके फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लिया। विमलिब सॉफ्टवेयर ऐसा दिखता है। अब ये डेस्कटॉप पर है तो हम क्या करेंगे, CMD ओपन करेंगे। CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद हमें कोड लिखना पड़ेगा। सागर भाई क्या कोड होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले तो हम CD करके डेस्कटॉप कर लेंगे, ठीक है, डेस्कटॉप, और हमारे कौन से उसमें, विमलिब में है ना, विमलिब कर लेंगे इस फोल्डर में। तो अभी हम लोग विमलिब में आ गए, यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब उसके बाद आपको देखते जाना क्या लिखना है। यहाँ लिखना है विमलिब एज ए imagex.exe, ठीक है। यहाँ पर हम लिखना है स्प्लिट। हमें किस फाइल को स्प्लिट करना है? तो हमें अपने विंडोज़ 11 वाली फाइल को स्प्लिट करना है। तो विंडोज़ 11 कहाँ पर है? F पर है, ठीक है, याद रखना, F पे, सोर्सेज पे, और सोर्सेज में जाके सबसे बड़ी फाइल कहाँ है, हाँ, सोर्सेज डॉट ये इंस्टॉल डॉट विम, ठीक है, इसको करना है। तो हमें यहाँ पर लिखना है F, ठीक है, ये ऐसे देना है, बिल्कुल एग्जैक्टली उतार सकते हो आप ऐसे, आपके केस में ये FGI जो भी हो सकता है, आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पर लिखना सोर्सेज पे है, सोर्सेज, एंड उसके बाद इंस्टॉल डॉट विम, है ना। अब कहाँ पर इसे सेव करना है? तो हमें विंडोज़ 10 वाले पेन ड्राइव में इसको स्प्लिट करके स्टोर करना है। तो हमारी विंडोज़ 10 वाली कौन सी है? G, ठीक है, पता चल गया। तो यहाँ पर हमें लिखना है G:/sources/install, पहले इंस्टॉल और ESD था, अभी हम SWM करेंगे, .swm, और यहाँ पर एक आर्गुमेंट देंगे हम 4000 की, ठीक है। अब जैसे इसको एंटर करेंगे तो ये कमांड क्या करेगी, देखो एंटर कर दिया। अब ये कमांड करेगी कि जो विंडोज़ की जो फाइल है, मतलब जो विंडोज़ 10 की जो फाइल है, सॉरी विंडोज़ 11 की जो फाइल है बड़ी वाली, उसको दो हिस्सों में स्प्लिट करेगी ताकि हम उसको विंडोज़ 10 वाले पार्ट में डाल सकें। क्योंकि हम तो वैसे डायरेक्टली ही डाल सकते थे, बट वो क्या 4 पॉइंट समथिंग GB की है, और फैट सिस्टम में, फैट 32 सिस्टम में वो होता नहीं है। तो अब ये क्या करेगा कि इसको दो SWM फाइल में स्प्लिट कर देगा 4 GB की, तो पार्ट 1 ऑफ 2। जब ये हो जाएगा तो हमारे विंडोज़ 10 वाली पेन ड्राइव में दो बड़ी बड़ी फाइल जनरेट हो जाएंगी SWM एक्सटेंशन से। और अब हमारी जो विंडोज़ 10 वाली पेन ड्राइव है वो विंडोज़ 11 की पेन ड्राइव है। अब उसे आप लगाकर किसी भी सिस्टम में इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे तो ईजीली आपकी विंडोज़ 11 इंस्टॉल हो जाएगी। तो यहाँ पर जब ये हो रहा है तो मैं इसको आप समझा देता हूँ, जो लोग समझना चाहते हैं। जिन लोगों को करना है देख के वो ऐसा उतार दो, आपका हो जाएगा। जिन लोगों को समझना है मैं आपको बताता हूँ। हमने यहाँ पर क्या किया है कि विंडोज़ 11 की जो मेन फाइल होती है ना, उसको उठाया और उसको विंडोज़ 10 की मेन फाइल से बदल दिया। जो ये फाइलें होती हैं यही मेन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बाकी सारे इंस्टॉलर होते हैं। तो जो सिस्टम चेक करता है कि आपके कंप्यूटर में TPM या सिक्योर बूट है, वो सिस्टम सिर्फ अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि विंडोज़ 11 में। बाकी विंडोज़ 10 के इंस्टॉलर में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। तो हमारा वो उस वाले सिस्टम में हम अपनी ये वाली फाइल विंडोज़ 11 की डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि सिस्टम चेक ही नहीं करता कि आपके यहाँ TPM और सिक्योर बूट है, और ऑटोमेटिकली आपकी जो मेन फाइल है, जो कि हमारे केस में विंडोज़ 11 की है, उसे इंस्टॉल कर देता है। सिस्टम को ट्रिक कर दे रहे हैं हम। इससे क्या होगा कि आप किसी भी कंप्यूटर में जो 64 बिट है और थोड़ा रैम वगैरह जो है ठीक ठाक है, पुराना भी है, तो उसमें जो है आपकी विंडोज़ 11 इंस्टॉल हो जाती है विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब ये राइट होने देते हैं हम यहाँ पर, और बस फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये स्प्लिट हो गई है। इंस्टॉल डॉट विम को हमने, विंडोज़ 11 की मेन फाइल को हमने दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया है। इसे क्रॉस चेक करने के लिए आप अपने विंडोज़ 10 वाली पेन ड्राइव पर जाइए, इसको ओपन कीजिए, सोर्सेज ओपन कीजिए, और आप यहाँ पर देखोगे कि अब देखो इंस्टॉल SWM, ये 4 और ये 500 MB की, ये दो हिस्सों में स्प्लिट हो गई है। बस इतना ही करना था। अब ये जो आपकी विंडोज़ 10 वाली पेन ड्राइव है, इसको आप निकाल लीजिए। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इजेक्ट भी कर सकते हैं।
ऐसे करके आप इसे इजेक्ट कर दीजिए, ठीक है। इजेक्ट कर दिया, अब इसे आप खींच लीजिए और आपकी वो जो पेन ड्राइव है विंडोज़ 10 वाली अब एक तैयार हो चुकी है विंडोज़ 11 की पेन ड्राइव में, और तो उसे लगाइए और किसी भी कंप्यूटर में विंडोज़ 11 का मजा लीजिए जैसे नॉर्मली इंस्टॉल करते हैं। करना ये है कि मैं आपको बताता हूँ, करना ये है कि उस पेन ड्राइव को आप किसी भी कंप्यूटर में लगाइए। फॉर एग्जाम्पल इस पेन ड्राइव में ये लगाया और इस सेटअप को 2 बार क्लिक कीजिए और आपका जो विंडोज़ का सेटअप है वो चालू हो जाएगा और आपके कंप्यूटर में विंडोज़ 11 इंस्टॉल हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गुड बाय।